in my YouTube channel. So today we're going to discuss जेनेटिक्स जो है हमारा अनुवंशिकी चैप्टर है, उसके एक डेफिनेशन आ जाती है स्टूडेंट। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, यानी कि अगर आ जाए आपको फिनोटाइप किसे कहते हैं, फिनोटाइप या बोलो लक्षण प्रारूप। सेकंड आ जाता है आपको जीनोटाइप या जीन प्रारूप किसे कहते हैं, डेफिनेशन ही आएगी स्टूडेंट केवल इसकी। और बाद में लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात रेशो भी हमारे से पूछा जाएगा, वो नेक्स्ट आगे वीडियो में बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। लक्षण इसी के नाम से फिनोटाइप, यानी कि फिनोटाइप मीन्स होता है पी से बन गया, देखो फिजिकल या बोल लो एक्सटर्नल अपीयरेंस। फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप को, एक्सटर्नल अपीयरेंस यानी कि उसके बाह्य रूप को देख करके जब हम किसी भी सजीव के लक्षणों के बारे में बता देते हैं या उसके बारे में बता देते हैं कि ये कैसा है, तो उसको बोला जाता है स्टूडेंट फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप। जस्ट समझिए, देखिए यहाँ देखिए आप, ये केवल समझने के लिए है, वहाँ आपको डेफिनेशन ही लिखनी होगी कि मान लो आपको जब ये आगे करवाया जाएगा समझने के लिए, देखिए कि आपको शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे में संकरण जब कराया जाता है, इसमें से एक और इसमें से ये युग्मक आता है, संकरण कराया जाता है, तो F1PD में ये पौधे प्राप्त होते हैं, F1PD में, ठीक है। तो इस तरह के 4 पौधे प्राप्त होंगे। इस तरह से जो 4 पौधे प्राप्त होते हैं स्टूडेंट इसके, तो मान लीजिए कि ये पौधे हैं, ये 4 पौधे हैं स्टूडेंट। ये चारों पौधे इस तरह से प्राप्त होते हैं। इन चारों पौधों को बाहर से देख करके आप क्या कहोगे, इनको लंबे पौधे कहेंगे। कैसे कहोगे, क्योंकि ये आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, लंबे दिखाई दे रहे हैं, तो ये सभी पौधे क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, लंबे पौधे। क्या हो जाएंगे, लंबे पौधे। कैसे पता लगाया आपने इनको, केवल इनको बाहर से देख करके हमने बता दिया, क्योंकि ये हमें लंबे दिखाई दे रहे हैं तो हमने इनको क्या कह दिया, लंबे पौधे। क्लियर हुई ना बात। तो सबसे पहले फिनोटाइप की डेफिनेशन हो स्टूडेंट, तो आप क्या कहोगे, यानी कि लक्षण प्रारूप। अब समझ में आ जाना चाहिए आपको कि ये पौधे हमें प्राप्त हुए हैं F1PD में। चारों पौधे जो है वो T और T, तो इसमें स्टूडेंट क्यों लग रहा है ये लंबे, क्योंकि ये T जो है वो प्रभावी है और ये T जो है वो अप्रभावी है। इसको ये दबा लेता है प्रभावी वाला, तो इसलिए ये लंबे हैं। तो चारों पौधे लंबे होंगे। कैसे होंगे, क्योंकि हमने इनकी लंबाई देख के ही बता दिया कि ये लंबे हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, जब किसी सजीव, पौधे हो चाहे प्राणी हो चाहे कोई भी हो, जब किसी सजीव के बाह्य रूप को देखकर उसके लक्षणों की अभिव्यक्ति की जाती है, तो उसे बोलते हैं हम क्या, लक्षण प्रारूप। केवल तो चारों पौधे लंबे हों। ये पौधे हमें प्राप्त हुए हैं F1PD में। चारों पौधे जो है वो T और T, तो इसमें स्टूडेंट क्यों लग रहा है ये लंबे, क्योंकि ये T जो है वो प्रभावी है और ये T जो है वो अप्रभावी है। इसको ये दबा लेता है प्रभावी वाला, तो इसलिए ये लंबे हैं।
तो चारों पौधे लंबे होंगे। कैसे होंगे? क्योंकि हमने इनकी लंबाई देख के ही बता दिया कि ये लंबे हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? जब किसी सजीव, पौधे हो चाहे प्राणी हो चाहे कोई भी हो, जब किसी सजीव के बाह्य रूप को देखकर उसके लक्षणों की अभिव्यक्ति की जाती है तो उसे बोलते हैं हम क्या? लक्षण प्रारूप। केवल बाह्य रूप को देख करके उसको बोलते हैं, तो उसे लक्षण प्रारूप कहते हैं। देखिए कैसे कि एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ लिविंग बीइंग इज कॉल्ड फिनोटाइप। ढंग से देखो, एक्सटर्नल अपीयरेंस यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस का मतलब क्या हुआ? बाह्य रूप को देख करके ही जब हम किसी सजीव के लक्षणों की अभिव्यक्ति कर देते हैं तो स्टूडेंट वो कहलाते हैं लक्षण प्रारूप कहलाएगा। क्लियर हुई बात? क्योंकि ये चारों हमें लंबे दिखाई दे रहे हैं इसलिए हमने इसको लंबा कह दिया। या आपको लंबाई न दे करके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि ये वाले पौधे 2 हैं, इसमें ये कैसे हैं? क्योंकि ये लंबे पौधे हैं। क्या है? लंबे पौधे हैं, क्योंकि ये हमारा टी जो है वो देखते ही हमें पता लग रहा है कि ये प्रभावी है, इसलिए ये लंबे पौधे होंगे। क्लियर होगी स्टूडेंट? ये हो गया आपका लक्षण प्रारूप, यानी कि बाह्य रूप को देख करके किसी सजीव के उसके लक्षणों को बता देना लक्षण प्रारूप कहलाता है। अब सेकंड आ जाता है स्टूडेंट जीनोटाइप। देखिए जीनोटाइप यानी कि जीन प्रारूप। तो यहां भी क्लियर दिख रहा है कि जीन संरचना के आधार पर, जीनी रूप के आधार पर जब हम किसी भी सजीव या प्राणी के लक्षणों को बताते हैं तो वो कहलाता है स्टूडेंट जीनोटाइप। सिंपल सी बात है कि जीन के आधार पर जब किसी सजीव के लक्षणों को हम बताएंगे तो वो कहलाएगा जीन प्रारूप। कैसे? देखिए कि मान लो हमें इसको F1 PD में इसका 100 परागण कराया जाता है। मान लो ये T और T का 100 परागण करा दिया जाता है ना स्टूडेंट, समझना है आपने केवल। तो हमें 4 तरह के पौधे प्राप्त होंगे, इनसे हमें 4 पौधे प्राप्त होंगे। ये पौधे हमें प्राप्त होंगे, समझ लेना, क्योंकि ये इससे रिलेटेड नहीं है, केवल समझना है आपको। यहाँ तो परिभाषा ही करनी है हमें। देखिए यहाँ जब हमें लक्षण प्रारूप हो इनका देखना तो केवल हम कहेंगे कि ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है और ये क्या है? बोना है। लेकिन हम कर रहे हैं जीन प्रारूप, तो हमने इनके जीन को देख करके बताएंगे कि देखिए ये एक जीन के दो इसका एलील जो है, यानी कि इसमें ये दोनों कैपिटल टी है, इसका मतलब दोनों गुण बता रहे हैं जीन के लंबे। ये टी इस पे प्रभावी है तो ये भी लंबा होगा, ये इस पे प्रभावी है तो ये भी लंबा होगा और यहाँ होगा बोना। तो हम अब इसका जीन प्रारूप बताएंगे। तो अब जीन का रूप देख के हम कह रहे हैं कि ये होगा स्टूडेंट समयुग्मजी लंबा। ये क्या होगा? समयुग्मजी लंबा, यानी कि बोलोगे होमोजाइगस टॉल। ये होमोजाइगस टॉल हो गया स्टूडेंट। ये जो होगा वो क्या होगा? विषम युग्मजी लंबा। देखो समयुग्मजी दोनों समान हो एलील, अब यहाँ विषम युग्मजी है, यानी कि हम बोलेंगे इसको हेट्रोजाइगस टॉल। ये भी हेट्रोजाइगस टॉल हो जाएगा और ये बोला जाएगा होमोजाइगस ड्वार्फ, यानी कि समयुग्मजी बोना। क्लियर हुई? तो ये जो स्टूडेंट हमारा का जीन प्रारूप बताया हमने, क्या बताया है इसका?
समयुग्मजी लंबा, विषमयुग्मजी लंबे और समयुग्मजी बौना। तो यहाँ लक्षण प्रारूप में तो ये 3 लंबे हैं और ये 1 बौना है, लेकिन जो जीन प्रारूप है उसमें 1 लंबा शुद्ध लंबा, 2 शुद्ध बौने, यानी कि 1 शुद्ध लंबा यानी कि समयुग्मजी लंबा, 2 विषमयुग्मजी लंबे और 1 समयुग्मजी बौना है। तो ये अनुपात प्राप्त होता है हमें, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो देखिए जीन प्रारूप का अब क्या हो गया कि जब किसी सजीव के जीनी संरचना को देख करके क्या लिखेंगे परिभाषा हम, जब किसी सजीव की जीनी संरचना के आधार पर उसके लक्षणों की अभिव्यक्ति करते हैं तो उसे जीन प्रारूप कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि जेनेटिक्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिविंग बीइंग्स इज कॉल्ड क्या, जीनोटाइप। क्लियर होगी बात। या दोनों इतने ही बताना है स्टूडेंट कि बाहरी रूप को देख करके जब हम किसी लक्षण को बता दें वो तो कहलाएगा क्या, लक्षण प्रारूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लक्षण प्रारूप। और जब हम उसकी जीनी संरचना को देख कर बता देते हैं तो वो कहलाता है जीन प्रारूप। जीनी संरचना के आधार पर किसी के लक्षणों को बताना जीन प्रारूप, और लक्षणों को बाह्य रूप को देख के बता देना क्या, लक्षण प्रारूप। ये तो स्टूडेंट आज का हमारा वीडियो था, छोटा है, डेफिनेशन में डेफिनेटली आता है, ये पक्का आ जाता है, तो इसको रट्टा नहीं लगाना, समझ के करना है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।